हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अगस्त 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सावन का चौथा सोमवार है, महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए जरूर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देश भर के सभी युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज के दिवस को दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर तो यह है कि आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बड़ी ही हिंसक तरीके से दरिंदगी की गई, घिनौना कृत्य किया, तो उसके विरोध में आज सोमवार को पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी, जिसके चलते देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित रहेगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA ने एक पत्र जारी कर 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। और कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटनाएं हुई, उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज के सुप्रीडेंट को भी हटा दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 4 शादियां कर चुका है, 3 पत्नियां भी भाग चुकी हैं उसकी। और दिल्ली में भी आज सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सेवाएं नहीं देंगे, केवल इमरजेंसी सुविधा ही मिलेगी। बाकी देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी आज, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के हालातों पर अपडेट है कि भगवामय हुई बांग्लादेश की सड़कें, क्योंकि वहां के हिंदुओं ने अब नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अल्टीमेटम दिया, क्योंकि अभी बांग्लादेश में सरकार हटने के बाद हिंदुओं के साथ काफी हिंसा और अत्याचार हो रहा है। और बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ इन हिंसा के चलते न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, कनाडा में भी हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं के समर्थन में ईसाई और यहूदी लोग भी विरोध कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शन देखा गया। इधर अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक नया खुलासा किया और कहा कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ ये खेला किया। मतलब बांग्लादेश में जो अभी हालात चल रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार अमेरिका को बताया। शेख हसीना बोली कि यूएस एक आइलैंड मांग रहा था, लेकिन मैं झुकी नहीं, यानी कि बांग्लादेश ने उसे आइलैंड नहीं दिया अमेरिका को। अगर अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो मेरी सत्ता नहीं जाती और मैं वापस बांग्लादेश लौटूंगी। ये बयान देखने को मिले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के। इधर भारत में असम समेत देश के कई राज्यों के बॉर्डर जो हैं, उनमें अवैध प्रवेश रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पासपोर्ट धारकों को हालांकि आने की अनुमति होगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी विदेश दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किए जाने पर गर्व व्यक्त किया। ये सम्मान का नाम ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम बोले कि ये हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है। हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा राष्ट्रपति को फिजी का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, कैंपेन ऑफ द ऑर्डर। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। 20 अगस्त तक भारतीय सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अब BSF समेत इंडियन आर्मी के सारे जवान अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए घुसपैठ और तस्करी की संभावनाओं को रोकने के लिए सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी 1 महीने तक विंडसर पैलेस पर एक तरफा ही चलेगा ट्रैफिक। NDMC की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में डॉक्टरों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारी कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के केंद्रीय अस्पताल। सिर्फ एम्स हॉस्पिटल से ही 3 साल में 25 डॉक्टरों ने ड्यूटी छोड़ दी। चलिए अगली खबर है। आकाश NG मिसाइल को लेकर भारत ने ठुकराया ब्राजील का प्रस्ताव, कहा कि हमारा रडार सिस्टम ज्यादा एडवांस है। वैसे भारत के दुश्मनों की अब खेर नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी अब और ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। स्वदेशी LCA Mark II लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और एयरफोर्स का प्लान है साल 2029 तक इस विमान को बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। NSIL इंडिया नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। विदेश मंत्रालय के साथ एक MOU पर साइन हुई है। NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच नेपाल का मुनान सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। चलिए खबर है दोस्तों, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जारी की 109 उन्नत बीजों की किस्में। PM मोदी ने एक किस्मों को जारी करते हुए कहा कि लोग जैविक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं शरद पवार ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि किसानों की खुद की जान लेने की घटनाएं दुगुनी हुई। प्रधानमंत्री बोले कि हरित श्वेत के बाद अब देश में पोषण क्रांति आएगी और ये उन्नत किस्म की बीजें लॉन्च करते हुए PM ने कहा कि जल्द ही किसान भी मालामाल होंगे। इन फसलों में कई अलग अलग तरह की फसलें और बीज हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, किसानों की बात हो रही है तो आपको बता दूं, बिहार के नीतीश सरकार भी किसानों के लिए एक और योजना लेकर आई है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा किसानों को। और इस योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त ही है, यानी इस महीने आवेदन कर सकते हैं किसान भाई लोग। योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन की जांच के बाद लाभुक का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि उत्पाद भंडारण के लिए ये गोदाम निर्माण योजना शुरू की है, यानी कि इस योजना के तहत फसल भंडारण के लिए किसान 100 या 200 मीट्रिक टन के गोदाम बना सकते हैं और ये गोदाम बनाने के लिए सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, है ना। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। चलिए अगली खबर देखिए आप। पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड के भारत का अभियान समाप्त हुआ। मेडल टैली में भारत 71वें स्थान पर रहा। विनेश के मेडल का फैसला 13 अगस्त को आएगा। इस बार के ओलंपिक में भारत के ये मेडल वीर रहे और भारत टोटल 71वें नंबर पर रहा। ओलंपिक में नंबर 1 पर चीन रहा, जिसने टोटल
कुल 90 मेडल जीते हैं। भारत के खाते में कुल 6 मेडल आए और इन 6 मेडल में से भारत को किन किन खेलों में पदक मिले तो 3 पदक निशानेबाजी में मिले, एक एथलेटिक्स में, एक कुश्ती में और एक हॉकी में। तो मनु भाकर की उपलब्धि से लेकर विनेश फोगाट के विवाद तक कुछ इस तरह से याद किया जाएगा पेरिस ओलंपिक। वहीं खेल जगत से एक और खबर है दोस्तों, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का पहली बार आयोजन होने जा रहा। दुनिया के 15 देश के एथलीट्स लगाएंगे दांव पेंच। वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन हो रहा है। इसका आगाज सितंबर 2024 से होना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से खड़ा किया हंगामा, सेबी की साख पर भी उठाई सवाल। दरअसल हिंडनबर्ग ने अब कुछ नए आरोप लगाए, कहा कि सेबी चीफ का अडानी कंपनियों में निवेश है, उनके पति धवल के साथ मिलकर पैसे लगाए हैं। देखिए हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर क्या गंभीर आरोप लगाए। माधवी बुच के उस विदेशी फंड में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी का निवेश है, जबकि बुच बोली इस पर कि हमारी जिंदगी खुली किताब है, चाहो तो जांच करके देख लो। हालांकि इन आरोपों के बाद अब म्यूचुअल फंड के संगठन AMFI ने भी सेबी प्रमुख के सपोर्ट में बयान जारी किया, कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद सिर्फ सनसनी पैदा करना है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी इस पर क्लियरिफिकेशन दिया गया, कहा कि हिंडनबर्ग अपने फायदे के लिए नई रिपोर्ट लाई है। सेबी चेयरपर्सन के साथ हमारे कोई कॉमर्शियल रिलेशन नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपना लाभ कमाने के लिए रिपोर्ट बनाई और सार्वजनिक तथ्यों को रखने में भी चालाकी की, ये कहना है अडानी समूह का। इधर राहुल गांधी बोले कि सेबी की प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा है, छोटे निवेशकों की जिम्मेदारी कौन लेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल ने भी केंद्र से कुछ सवाल किए। टोटल 3 सवाल किए राहुल गांधी ने, कहा कि सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों ने अगर पैसा गंवाया तो जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। कहीं न कहीं राहुल के भी सवाल जायज हैं विपक्षी नेता होने के नाते। हालांकि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देखिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। एक्सपर्ट बोले कि भारतीय बाजार की मजबूती से परेशान है हिंडनबर्ग और नई रिपोर्ट मार्केट की तेजी को रोकने की कोशिश है, क्योंकि एक तो हिंडनबर्ग ने खुद सेबी की नोटिस का जवाब नहीं दिया, फिर उल्टा अब सेबी चेयरपर्सन पर ही झूठे आरोप लगा दिए। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ यूं है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पूरी क्रोनोलॉजी। खैर फिलहाल कुल मिलाकर सेबी और अडानी समूह दोनों ने हिंडनबर्ग के आरोपों को तो खारिज कर दिया है और इस रिपोर्ट के बाद आज सोमवार को स्टॉक मार्केट में भी कैसा रहेगा कारोबार, अडानी के शेयरों पर भी असर देखने को मिल सकता है। वैसे मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मणिपुर में देखिए एक बार फिर से अशांति फैली। कांगपोकजी जिले में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें पूर्व विधायक की पत्नी की जान चली गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी पिछले 48 घंटों के भीतर तीसरी आतंकी मुठभेड़ हुई। उधमपुर के बसंत पुल के जंगलों में 3-4 आतंकी छिपे हैं। अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी सर्चिंग जारी है। कल ही आपको बताऊंगा अनंतनाग मुठभेड़ में हमारे भारत के 2 जवान शहीद हो गए थे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। और वही खबर है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नए ऑफिस में शिफ्टिंग शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर नया दफ्तर मिला है। 10 अगस्त तक पुराना ऑफिस खाली करना था। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, महिंद्रा थार रोक्स का फ्रंट लुक रिवील हुआ। एसयूवी के 5 डोर वर्जन में LED हेडलैम्प और प्रीमियर इंटीरियर मिलेगा। मारुति जिम्नी से इसकी टक्कर होगी। चलिए खबर है दोस्तों, सिक्किम में BRO ने पूर्व और पश्चिम सिक्किम को जोड़ने वाली इंद्राणी पुल का पुनर्निर्माण किया और इसका उद्घाटन आज 12 अगस्त को होगा। वही देखिए CBDT का कहना है कि करदाताओं से बात करते समय डराने धमकाने वाली आदतें छोड़ दें। टैक्स अधिकारी CBDT प्रमुख ने दूरदर्शी बनने पर जोर दिया। और खबर है दोस्तों, भारी बारिश के चलते आज अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। 80 से ज्यादा लंगर भी वापस लौटे और फिलहाल आज 12 अगस्त के लिए अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया है। और खबर है, भारत के विदेश सचिव मिस्त्री ने काठमांडू में नेपाल भाषा परिषद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे पर अभी वो नेपाल पहुंचे हुए हैं। वही देखिए 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार फिर से ये प्लान बनाया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खराब प्रदर्शन वाले जिलों के पुलिस अफसरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुधर जाएं नहीं तो गाज गिरेगी। यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए, माध्यमिक विद्यालयों को संवारेंगे अब शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। गोद लेकर ठीक करेंगे स्कूलों की व्यवस्था और इसको लेकर 20 अगस्त तक सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। समूह के अधिकारी 6ठी से 12वीं तक के एक विद्यालय को गोद लेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब सड़क या दुकान पर नहीं बिकेंगे घटिया क्वालिटी के हेलमेट। सरकार ने बनाया कड़ा कानून। अब देश में घटिया हेलमेट बनाने वाली कंपनियों और इन्हें बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी 736 जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को आदेश जारी कर दिया। मतलब भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करें और हेलमेट की क्वालिटी नियंत्रित करें, क्योंकि आए दिन बाइक एक्सीडेंट में जान जाने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। घटिया हेलमेट से काफी नुकसान होते हैं। यही वजह की सरकार की तरफ से अब सख्त निर्देश जारी किए। ISI और डॉट मार्क हेलमेट की बिक्री ही हो पाएगी अब, जो कि सरकार के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे।